आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी 2022 का जो सीसेट का पेपर था उसका पेपर सॉल्यूशन और मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनका ही हम लोग आज की वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, बोलता है 131x 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827 है। तो 217x प्लस 131y जो है वो 913 है। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो बचपन में जब आपने छोटी इक्वेशंस पढ़ी होंगी 2x प्लस 3y तो आपके लिए इजी होता, बट ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है। सर नोटिस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नोटिस क्या करना है, थोड़ा सा मार्कर बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, तो नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट हो गया, और जो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है यहाँ पे x का कॉफिशिएंट हो गया। मतलब दोनों जो कॉफिशिएंट्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। तो जीवन में कभी भी ऐसा हो कि दो इक्वेशन है और उन्होंने अपना पोजीशन जो है जो कॉफिशिएंट है चेंज कर लिया, तो एक बार आपको इनको प्लस करना है। तो इनको प्लस करने पर मिलेगा 217 और 131, ये मिलेगा आपको 348x, और यहाँ पे भी मिलेगा 348y, और जोड़ने पर ये मिलेगा आपको 40 और 1740। तो यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई भाई कॉमन ले लेंगे 348 और ये 1740, तो यहाँ से x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 1740 बटे 348 आ जाएगी, जो कि 5 के बराबर आएगी। तो आपसे बोलता है कि x और y का वैल्यू कितना है। भाई दोनों को मिला के 5 आ गया, तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, दैट इज़ 3+2। ठीक है, 3+2। तो x का मान 3 है और y का मान 2 है। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है x की और y की डिफरेंट वैल्यू, तो एक बार क्या करिए, एक बार इन इक्वेशंस को एक दूसरे में से माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा वो भी बता देता हूँ। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 217 में से 31 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 69 और 17 माइनस का 86x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 86y आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 73 और 13 86, ये भी 86 हो गया। तो 86 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा माइनस का x प्लस का y बराबर 86। तो यहाँ से y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ चुके हैं छोटी छोटी, अब उनको सॉल्व करना है। तो बोलता है क्या कि x प्लस वाई 5 है मिला के, और y माइनस एक्स मिला के कितना है 1। तो इनको जोड़ने पर ये पता चलेगा कि 2y की वैल्यू कितनी है 6, तो y की वैल्यू 3 आ गई। और अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो दोनों को मिला के 5 आएगा, तो x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 इसका राइट आंसर है और y की वैल्यू 3 इसका राइट आंसर है। तो अगर ये क्रमशः पूछ रहा है क्रमशः, तो क्रमशः में मतलब अब देखो ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्रमशः में x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। तो अगर हम इसको अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करेंगे तो उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि आपसे रेस्पेक्टिवली वैल्यू पूछी, तो x की रेस्पेक्टिव वैल्यू 3 नहीं है 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। ये बोलता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य का निकालना, बोल तो मीडियन निकालना है। राइट, तो 10 अभाज्य संख्या लिखनी है। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनका फैक्टर 2 होता है, या तो नंबर या 1, इसके अलावा कोई उनका फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो अभाज्य संख्या पहली 2 होगी। बच्चे अक्सर जो गलती करते हैं वो पहला प्राइम नंबर 1 मान लेते हैं, वहीं गड़बड़ हो जाता है। तो पहला 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 11, 13, 17, 19, तो 1 3 4 5 6 7 8 23 आएगा, और उसके बाद 29 आएगा। राइट, 29 आएगा। तो इनका माध्य का निकालना है। ठीक है, इनका मिड वैल्यू निकालना है, इनका मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए एक एक टर्म यहाँ से कैंसिल करते चले जाओ, तो जो बीच में बचेगा वही माध्य का आएगी। अगर बीच में 2 टर्म बच गई तो 11 और 13 को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, तो 12 इसका राइट आंसर आएगा। तो 12 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। होपफुली इट इज़ क्लियर। ठीक है,
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी हाथ के हाथ सॉल्व कर लेते हैं कि होटल का मतलब 12 है। भाई होटल का मतलब 12 है, तो फिर फिल्म का मतलब क्या होगा? तो फिर फिल्म का मतलब क्या होगा? तो फिल्म का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो होटल का मतलब 12 है, तो फिल्म का मतलब क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसको आंसर करने के लिए एच का नंबर क्या उतना, ए बी सी डी एफ जी एच, तो ये 8 होगा। आपको एक टर्म याद रखना है, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। तो ये 5, ये 10, 15, 20 और ये 25, तो ओ जो है वो 15 नंबर पे आएगा, टी कितने पे आएगा? 20 पे आएगा, ई जो है वो 5 पे आएगा, एल कितने पे आएगा? जे के एल, है ना, तो जे के एल, तो जे यदि 10 है तो एल कितना होगा? 12, ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। तो 8 और 15 23 और 20 43, 43 43 43 5 48 और 12 60, कितना हो गया? 60। तो अगर मैं 60 को, भाई कितने अल्फ़ाबेट है इस पे? 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाऊंगा तो 12 आएगा। तो आपको जो भी नंबर्स हैं वो जोड़ने थे और कितने नंबर है उससे डिवाइड करना था, ये इसमें कोरिलेशन काम करता। अच्छा, अगर मैं फिल्म में देखता हूँ तो ए बी सी डी एफ जे 6 आई जे, तो मतलब आई जो है 9 है, एल की वैल्यू 12 है, एल एम, एम होता है 13, तो 6 और 9 15 12 27 और 13 40, तो 40 को 4 से भाग लगाएंगे तो मिलेगा हमको 10। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यदि आपने कोई और तरीका सोचा हुआ तो गलत आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है कि हमको 4 पेयर दे रखे हैं और बोलता है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो 5 और 75, 11 और 363, 7 और 108 और 9 और 243, ठीक है। तो हम ये देख पाएंगे भाई, इसको 15 से गुणा करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, 15 पंजे 75 हो गया, ठीक है। 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 3 बचेगा, 11 तिया 33, ठीक है। इसको गुणा करोगे, गुणा कर लिया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63, 17 है, 9 दूनी 18 और 6, 9 दूनी 18 आएगा यहाँ पे, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63। बट इसके साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है भाई। देखो 7 एकम 7, मतलब 108 जो है वो 7 से भाग नहीं हो रहा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो यही इसमें रॉन्ग था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। क्लियर हो गया? बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। अब इस फिगर में आपको लिखना है कि इसमें कितनी, हमारे पास कितने इसमें त्रिभुज गिनने हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस फिगर को बना लेता हूँ सो दैट आप चीज़ों को समझ पाए। आपका सपोर्ट बस इतना चाहिए कि आप चीज़ों को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिनने, तो ट्राइंगल्स गिनने के लिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यदि आपके पास रेक्टेंगल है या स्क्वायर है और बीच में आपने इस तरह से डायगोनल बना दिए, कितने भी आपने जोड़ दिए, तो कितने पार्ट हो गए यहाँ पे? भाई आपने कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 ट्राइंगल्स आ जाएंगे यहाँ पे। कितने आ जाएंगे? 16, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 2 16, तो ये हो गए, ठीक है। 16 सारे काउंट हो गए 16 में। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से ट्राइंगल हमको और दिख रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल। देखो अगर हम इस वाले फिगर में देख लेंगे, इसमें इसमें कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो ये ब्लू वाला बड़ा वाला हो गया, ठीक है, 1 2 और 1 हो गया 3, ठीक है। फिर 4 5, 1 हो गया 6 और 1 हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल 7, ठीक है। तो 7 ट्राइंगल ये बन गए, 16 और 7 23। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं? एक ट्राइंगल जो हमने बनाया वो ये बनाया, ये वाला ट्राइंगल पहले कभी नहीं काउंट हुआ ना, अलग कलर से मार्क करता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा ट्राइंगल है। मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये तो अभी तक काउंट ही नहीं हुआ,
क्योंकि आधा इसमें है, ये आधा छोटे वाले में, 24 हो गए। अच्छा, 24 के अलावा और कोई ट्राइंगल जो हमको लग रहा है, ठीक है, तो 24 24 24 कोई ट्राइंगल छूट तो नहीं गया हमसे। ओके 24, तो इसमें हमने सारे काउंट कर लिए, इसमें भी हमने सारे काउंट कर लिए। तो 24 में आई थिंक इसमें 24 इज़ द राइट आंसर। एक का ट्राइंगल छूट गया होगा, वैसे छूटना तो नहीं चाहिए, 24 इसका राइट आंसर है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। 16 7 23 1 24। हाँ देखो, इसमें 2 ट्राइंगल और मिल गए। कहते हैं ना कि आप बारीकी से देखोगे तो मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? देखो, एक ट्राइंगल आपको ये मिलेगा पिंक वाला, है ना, और एक ट्राइंगल इसके नीचे वाला मिलेगा। इसका मतलब हमको 2 ट्राइंगल और मिल गए, तो टोटल 26 ट्राइंगल्स हो गए। कितने हो गए? 26। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 26 इसका राइट आंसर है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, भाई जल्दी से आ जाओ। ठीक है, क्या बोलता है? एक त्रिभुजाकार खेल नहीं है, क्षेत्र होना चाहिए का परिणाम नहीं है, परिमाप है। तो भाई हाँ, इंग्लिश पढ़ लेते हैं ना। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 540 मीटर, और ये ट्राइंगल है और इसकी जो साइड्स का रेशो दे रखा है वो 5 12 13 दे रखा है। 5 12 13, तो 5 12 13 को देखते ही घंटी बजे कि ये तो राइट ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल बन रहा है? राइट ट्राइंगल। इसका मतलब ये 5x होगा, ये 12x होगा और ये 13x होगा। इज इट क्लियर? तो अगर ये राइट ट्राइंगल है तो इसका पेरीमीटर तो आप निकाल ही लोगे, सारी साइड्स को ऐड करना है। 13 5 18 और 12 30x, और क्वेश्चन में 30x की वैल्यू 540 मीटर है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 18 आएगी। कितनी आएगी? 18। मतलब जो इसकी साइड्स हैं ट्राइंगल की, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं, 5 × 18 ये 90 हो जाएगा। कैसे भाई? 5 × 18, इसकी साइड कितनी हो जाएगी? 12 × 18, तो ये 216 हो जाएगा। ठीक है, 216। और इसका कितना हो जाएगा? 13 × 18, तो 18 दिया, हाँ 13, हाँ ठीक है, 180 18 दिया 54, 234 हो जाएगा। ठीक है, 234। अब आपसे बोलता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक राइट एंगल का, भाई एक राइट ट्राइंगल का एरिया आपको जरूर से आना चाहिए। तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बोलो बेस कितना है? 216, और इसकी हाइट कितनी है? 90। तो 2 से आप 108 लगा लीजिए, तो 0 बीच में आएगा लास्ट में, और 9 8 72 और 9 एकम 9, तो 9720, दैट इज 9720। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त 2017 को थर्सडे है। हाँ, 13 अगस्त 2017 को यदि गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है, तो आपसे बोलता क्या है? ये बोलता है कि 27 अगस्त 2023 को क्या होगा। तो 27 अगस्त को हम बाद में जोड़ते हैं, पहले हम 13 अगस्त को ही जोड़ते हैं। भाई 13 अगस्त को 2023 को कितना होगा, उसके बाद हम 27 अगस्त की बात करेंगे। ठीक है भाई, उसको हम बाद में देखेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास कोई डेट गिवन होती है, आप उसी डेट को पहले रेफरेंस मान के सॉल्व करिए। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 1 साल आगे बढ़ते हैं, भाई अगर हम 1 साल आगे बढ़ते हैं और लीप ईयर नहीं आता है, तो दिन जो है वो 1 दिन आगे बढ़ेगा, और यदि लीप ईयर पार हो गया तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे। यही छोटी सी कहानी इसमें समझने की है। तो 2017 एक लीप ईयर नहीं है, 2018 विदाउट लीप ईयर, 2019 नॉर्मल ईयर है ये, 2020 जो है वो लीप ईयर है। ठीक है, उसके बाद 2021 एक नॉन लीप ईयर है, और 2022 एक नॉन लीप ईयर है। ठीक है, ये भी कितना है? नॉन लीप ईयर। मतलब इन सारे के सारे नॉन लीप ईयर हैं, बस एक ही लीप वर्ष है इसमें। तो मैंने आपको क्या बोला, यदि आप लीप ईयर का फरवरी क्रॉस कर लेते हो 29 फरवरी, तो आप 2 दिन आगे बढ़ोगे, वरना 1 दिन आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 दिन आगे बढ़ेंगे, तो मतलब यहाँ पे फ्राइडे होगा 13 अगस्त को, फिर 1 दिन आगे बढ़ेंगे,
फिर यहाँ पे हम भाई 2020, अब 2020 आप अगस्त में देख रहे हो 13 अगस्त को, तो फरवरी क्रॉस हो गई है, 2020 लीप ईयर है, तो हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पे एक ही दिन आगे बढ़ेंगे, फिर एक दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक दिन आगे बढ़ेंगे। तो कितना हम लोग आगे बढ़ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग पहुँच गए भाई 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग 7 दिन आगे बढ़ गए। मतलब थर्सडे से यदि मैं 7 दिन आगे जाऊँगा, थर्सडे से 7 दिन आगे जाऊँगा तो मुझे थर्सडे ही मिलेगा। इसका मतलब 13 अगस्त 2023 को ये थर्सडे होने वाला है। और 13 के बाद आपको 27 पे जाना है, किस पे जाना है, 27 पे। तो 13 के बाद जो साइकिल रिपीट होगी वो 20 अगस्त आएगा, उसके बाद 27, मतलब जो 13 को दिन होगा वो 20 को भी होगा और वो 27 को भी होगा, 7 का गैप आ गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर थर्सडे है तो यहाँ पर भी क्या होगा भाई, सेम दिन रिपीट होगा यदि 7 का गैप है तो, और यहाँ पर भी क्या होने वाला है, थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक करेक्ट है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, 15 मिनट का वीडियो हमने बनाया। नेक्स्ट वीडियो में और आगे बातें करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा विदाउट एनी टेंशन। तो एंजॉय करो, पढ़ते रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो। बाय, टेक केयर।